हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? सर्दियाँ आ गई है, ठंड वंड तो नहीं लग रही ना? अच्छे से अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेट के रखना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? तो एक नए गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गुड न्यूज़ क्लब को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। हर एक बच्चा जो ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है, उनके साथ रहे और उन्हें आपके बारे में जानने में, आपके लिए जीने में और आपके प्यार को समझने में और आपके प्यार में बढ़ने में मदद कर। उनके साथ रहे और उनकी हर परेशानियों में उनकी मदद करते रहना। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका ख्याल रखना। सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस एपिसोड को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब हमने प्रार्थना कर ली है, अब हम गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलो जाके देखते हैं कि आज की गुड न्यूज़ क्लब में क्या होने वाला है। शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। चाहे हम पर दोष लगाए, चाहे हम पर दोष लगाए, चाहे हम पर दोष लगाए, चाहे हम पर दोष लगाए। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। हेलो वीनू, कैसे हो तुम? लास्ट टाइम जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गई ना? हाय दीदी, हाँ अब मैं ठीक हूँ। एंड तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाय विनू भैया, मैं भी ठीक हूँ। बट आज मैं एक डाउट के साथ आई हूँ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या डाउट है यार, बोलो ना। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं इतना सारा पढ़ाई करके, इतने सारे चीज सीखकर आगे अपने लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं जो सारे काम कर रहे हैं, वहाँ क्या मैं कुछ कर पाऊंगी? हाँ यार, ऐसा तो लगता है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं
और गॉड हमसे क्या चाहते हैं ये समझने में डिफिकल्टी या परेशानी तो रहता ही है, पर गॉड का प्लान हमारे लिए जो है वो सिर्फ गॉड ही जानते हैं। उनने सबके एक के लिए एक स्पेशल पर्पस रखा है और वो हमको उसके लिए बुलाया भी करते हैं। हाँ, विनू एकदम सही कह रहा है। कभी कभी ये डाउट तो आते हैं लाइफ में, बट तुम्हें पता है गॉड के प्लान के हिसाब से चलने में जितनी हैप्पीनेस मिलती है उतनी हैप्पीनेस कभी खुद के प्लान पे चलने पे नहीं आती है। गॉड ने हम सबको एक पर्पस के लिए बनाया है और उसके लिए गॉड अपने टाइम के हिसाब से सबको कॉल भी करते हैं। और आज के हमारा गुड न्यूज का वर्ड अप भी तो यही है, गॉड्स कॉल। हर कोई टीचर या प्रोफेसर या इवेंजलिस्ट गॉड्स की कॉल पे ही तो बनता है और वो हमें अपने प्लान के हिसाब के लिए यूज भी करते हैं। इसलिए तुम टेंशन मत लो, उन पे भरोसा रखो और हार्डवर्क करते रहो। दीदी आप सही कह रहे हो, मुझको फेथफुली गॉड के प्लान पर भरोसा रखना चाहिए और ये एश्योरेंस ही का गॉड ने सबके लिए प्लान रखा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू विनम भैया। इसमें थैंक्स कैसा है। चलो अब गुड न्यूज क्लब अटेंड करने जाते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अब बाय बाय। बाय। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी जिसके बारे में है उसकी कहानी बाइबल में नहीं है, लेकिन वह किसी और के बारे में, कोई हमारे जैसा, उनके बारे में है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे, आप तो अभी भी छोटे हैं, जैसे मैं छोटी थी, और अभी आप लोगों को बड़े होके क्या बनने का मन है? सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। मुझे कभी एस्ट्रोनॉट बनने का मन करता था तो कभी डॉक्टर, है ना? ऐसे आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी। वैसे जिसकी कहानी हम आज सुनने वाले हैं उसका नाम है मेरी सेल्सर। मेरी सेल्सर। और मेरी भी एक छोटी सी बच्ची जो परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। आज हम उसकी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है 1850 की और कहाँ की? डंडी नामक एक जगह की जो है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड पता है आपको? वो भारत की तरह एक और एक देश है जहाँ पे डंडी नामक शहर में मेरी सेल्सर रहा करती थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी जो बहुत गंदा हुआ करता था, जहाँ वो अपनी माँ, पापा और भाई बहनों के साथ रहती थी। तो ऐसी ही एक रात हम अभी इमेजिन करेंगे जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, और ठंड में हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास एसी और अलग अलग हीटर वगैरह हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लेकिन ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा कुछ होता था नहीं। तो उस समय लोग क्या करते थे? लोग आग जलाते थे और वो आग के पास ऐसे अपने हाथ सेकते थे, अपने पैर सेकते थे, है ना? तो अब एक छोटी सी लड़की को हम इमेजिन करेंगे आग के पास ऐसे हाथ पैर सेकते हुए, और वो और उसकी मम्मी आग के पास किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके सारे भाई बहन सो चुके हैं। वो और मम्मी उनके पुराने कपड़े जो फट गए हैं उनको सीकर सुधार रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वह मेरी के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी के पापा हर दिन ही देर से आते थे और उनके लिए कोई नई बात थी नहीं। तो जब मेरी और उसकी माँ उनके पापा का इंतज़ार करते थे तो वैसे कपड़े सीना, साथ में बैठ के प्रार्थना करना, और ये सब वो इंतज़ार करते समय किया करते थे। शनिवार की रात है, एकदम से दरवाज़ा खुलता है और कोई आदमी लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, नशे में एकदम धुत। कौन है ये? मेरी के पापा है। क्या ये मेरी देख के डर जाती है, चौंक जाती है? नहीं, पापा का तो हमेशा का ही ऐसा है। वो ऐसे लड़खड़ाते हुए आते हैं और टेबल पे एक सिक्का फेंक देते हैं। मेरी और उसकी माँ समझ गए, आज भी सारे पैसे दारू में निकाल दिए। मेरी के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि
कैसे घर का भाड़ा कैसे देंगे, भाई बहनों के लिए खाना कैसे लेंगे, उनके लिए कपड़े कैसे लेंगे। और ये सब सोच के मेरी एकदम से यूँ घबरा सी जाती है, सहम जाती है। और उसके पापा, जबकि मेरी ने कुछ नहीं किया, उनके लिए जो खाना उनने बचा के रखा था वो उठाकर फेंक देते हैं और मेरी को मारने लगते हैं और उन्हें घसीट के घर के बाहर फेंक देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सोचो, एक छोटी सी बच्ची, उसको इतनी ठंड में बाहर बंद कर दिया। मेरी कितनी परेशान हुई होगी ना। हम ऐसे अटक जाएंगे तो वो खटखटाती है, मुझे अंदर ले आओ, मुझे अंदर ले आओ, बहुत ठंड है, प्लीज़ मुझे अंदर ले आओ। पर कोई नहीं सुनता। इसके पापा दरवाज़ा नहीं खोलते। मेरी वहीं इंतज़ार करती है और जैसे ही सुबह होती है और वह अपने पापा को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखती है, वो जल्दी से अंदर दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। मेरी के पापा हमेशा पैसे दारू में उड़ा देते थे। इन लोगों के पास सामान खरीदने के, जो हमारी ज़रूरतें हैं, खाना, कपड़े, घर का भाड़ा, कुछ भी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। ऐसी नौबत आ गई थी कि इनको अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ गया। अपनी टेबल, कुर्सी, बिस्तर, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब बेच के पैसे लेते थे ताकि वो सब कुछ खरीद सके। लेकिन एक समय पे वो भी ख़त्म हो गया। पर ऐसे समय पर भी मेरी की माँ ने अपना विश्वास परमेश्वर से कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और पूरे विश्वास के साथ वह जीती थी कि परमेश्वर मार्ग ज़रूर निकालेगा। मेरी वैसे परमेश्वर में उतनी बड़ी तो हुई नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ करती थी और हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंस ज़रूर जाती थी। तो एक बार एक बूढ़ी सी औरत ने मेरी को और उसके दोस्तों को देखा और मेरी से कहा कि तुम आओ। अपने साथ वो उसे ले गई और उसने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। और जैसे ही मेरी ने यीशु मसीह को जाना, वो समझ गई कि वो पाप के रास्तों पे चल रही थी और वो उसे परमेश्वर से बहुत दूर कर सकता है। उसने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी और यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लिया। और उसके बाद से मेरी यीशु मसीह में बढ़ती रही और वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से वह इतना प्यार करने लगी कि वो सबको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती थी। पर जैसे जैसे मेरी बड़ी हो रही थी, उसकी घर की परेशानियां भी बढ़ रही थी। उसके पापा कोई एक काम रोक के रख ही नहीं सकते थे। हमेशा वो दारू पी के काम करने जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, काम से निकाले जाएंगे। ऐसे कोई एक जगह थी नहीं जहाँ वो हमेशा काम करें और उनके पास इतना पैसा आए कि घर चलाएं। तो मेरी की मम्मी भी काम पर जाने लगी और स्थिति इतनी बिगड़ती गई, जबकि मेरी की मम्मी नहीं चाहते हुए भी मेरी और उसके भाई बहन भी काम करना शुरू कर दिए। तो दिन में काम करेंगे, शाम में स्कूल जाएंगे और वह उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी। फिर मेरी जब 14 साल की हुई, मेरी माँ को घर के कामों में भी हाथ बढ़ाने लगी। तो अब वो घर के काम करती है, वो बाहर जाके काम करती है और वो स्कूल भी जाती है और उसकी ज़िंदगी ऐसे चलने लगी। लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में बिल्कुल कम नहीं हुआ। वह पूरे दिल से परमेश्वर को चाहती थी और उसको हर संडे की छुट्टी मिलती थी और उसे संडे चर्च जाना बहुत पसंद था, क्योंकि चर्च में हमेशा अलग अलग मिशन के लोग आते थे और वहाँ आके अपने इंडिया, चाइना, जापान, ऐसी हर जगह पे परमेश्वर के लिए काम करने वाले लोग आके अपनी कहानियाँ बताते थे, वहाँ की स्थितियों के बारे में बताते थे और उसे ये बहुत पसंद था। उसकी घर की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी। एक समय के बाद उसकी माँ फिर से पेट से हो जाती है और उसके पापा की मृत्यु हो जाती है।
मेरी अकेले ही अपना घर बार संभाल रही थी। इतनी परेशानियां थी उसके घर पे, लेकिन एक ही खुशी का दिन जो था उसका, उसके लिए वो हमेशा ही उत्सुक होती थी, संडे के दिन। तो हर बार की तरह वह संडे को एकदम उत्सुकता के साथ जाती है और वहाँ पे एक विलियम एंडरसन नाम का आदमी आता है। वह व्यक्ति कैलाबार के लोगों के बारे में बताता है। कैलाबार कहाँ है? ये पश्चिम अफ्रीका में है। पश्चिम अफ्रीका की एक जगह है कैलाबार, और उसके बारे में ये आदमी यह बताता है कि वहाँ पे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो अन्य चीज़ों को और दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, वो उनकी प्रार्थना करते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरी के मन में बैठ जाती है, और वो बताते हैं कि कैसे मिशनरियों को कितनी दिक्कत हो रही है उनको परमेश्वर के बारे में बताने को। और हर दिन मेरी और उसकी माँ बैठ के इन मिशनरीज़ के लिए प्रार्थना करते थे। वह दिल से प्रार्थना करते थे कि कैलाबार के लोग परमेश्वर के प्यार को जान पाए, जीवित परमेश्वर को जान पाए। वैसे तो मेरी के चर्च वालों ने क्वीन स्ट्रीट नाम की एक जगह पे छोटी सी एक कमरा लेकर रखा था, जहाँ पर वह संडे स्कूल लेते थे। और मेरी ने भी वहाँ पे पूछकर संडे स्कूल लेना शुरू किया। उसे बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना बहुत पसंद था। वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी बच्चों को परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताने को। लेकिन क्वीन स्ट्रीट इतनी अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ के बच्चे एकदम गुंडों जैसे थे। उनकी अपनी गैंग हुआ करती थी। वो मारा पीटी, खून खराबे किया करते थे। वो बच्चे इस प्रकार के थे। लेकिन फिर भी मेरी हर संडे वहाँ जाके उन बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताती थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर कीचड़ पत्थर सब फेंकते थे, पर फिर भी मेरी हमेशा खुशी खुशी यीशु के बारे में बताती थी। वो बहुत खुश होती थी ये सोचकर कि मैं किसी को तो परमेश्वर के बारे में बता पा रही हूँ। और ऐसे ही चलते चलते एक बार रात के समय में वो क्वीन स्ट्रीट में ही चलकर जा रही थी, और उत्ते पे कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और वो एक ऐसी लंबी सी चीज़ गोल 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 घुमाने लगे। वो लोहे की थी और उसके अंत भी ऐसे कांटों वाले थे कि वो लगेगी तो बहुत ज़ोर से लगेगी। और वो उसे यूं करके उसके सामने घुमाने लगे और उसको बोलते हैं, अब देखते हैं तुम कितनी बहादुर हो। और उसके सामने ऐसे घुमा के बोलते हैं, यहाँ पर अब बाइबल के बारे में बताने बिल्कुल मत आना, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है, तुम कितनी बहादुर हो, करके वह ऐसे घुमाने लगते हैं उसे। अगर हम ऐसे सिचुएशन में होते, ऐसी परिस्थिति में होते, कितना डर जाते ना। पर मेरी डट कर वहाँ खड़ी रही। वो ऐसे घूम के उसके सर पे यूँ लग कर गया। उसे कटा तो होगा, पर उसने आँख भी नहीं झपकाई। वह डट कर वहाँ खड़ी रही। ये देखकर उन सब ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, अब तुम यहाँ पे बाइबल के बारे में बता सकती हो और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तब उसने उन लड़कों से कहा, क्यों ना तुम भी उस संडे स्कूल में आके सुनो यीशु के बारे में। आपको लगता है क्या वो आए होंगे? हाँ, वे सब आए और उनने यीशु के बारे में जाना और उनने यीशु को अपने दिल में भी बुलाया। और इसी तरह मेरी की ज़िंदगी जा रही थी। पर ऐसे जाते जाते वह 26 साल की हो गई। पर उसके मन से एक चीज़ नहीं गई, कैलाबार। वह दिल से वहाँ जाके वहाँ के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी, उसके भाई बहन इतने बड़े हो गए थे कि वो उसकी माँ का ख्याल रख सकते हैं। वह भी काम करने लगे थे।
तो उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मा, मैं कैलाबार जाना चाहती हूँ और वहाँ जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सुन के उसकी माँ ने क्या कहा होगा? अगर आपको लगता है कि उसकी माँ ने हाँ कहा है तो सब चिल्लाएंगे, "हू" करेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है उसकी माँ ने ना कहा है तो सब लोग ऐसे ऐसे करेंगे। जितने भी लोगों ने चिल्लाया है जोर से वो सही है, क्योंकि उसकी माँ बहुत खुश हुई कि मेरी भी मिशनरी बनना चाहती थी और वो कैलाबार जाना चाहती थी। पर क्या वो कैलाबार जाएगी? ये जानने के लिए आपको हमारा अगला गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड देखना होगा। तो चलो अब हम आंखें बंद करके प्रे करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमने पाप किया है, पर आपने जैसे मेरी से बात की, उन अनेक बच्चों से बात की, वैसे आज आपने हमसे भी बात की है। हमारे पापों को क्षमा कर और हमें अपने करीब ले आ, हमें अपना बच्चा बना ले और हमें आप में बढ़ते रहने की और आपके वचन को दूसरों को बांटने की शक्ति दे। हम सबको और हमारी ज़िंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा ख्याल रखना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने गुड न्यूज़ क्लब के अंत में पहुंच चुके हैं। आप सब अपना ख्याल रखना और हम फिर से मिलेंगे अगले शनिवार। कब? यही समय। तो मिलते हैं, और हम आगे की कहानी भी सुनना चाहते हैं ना, तो मिलना तो पड़ेगा अगर जानना है कि आगे क्या होगा। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो और परमेश्वर आपके साथ रहे, इसकी मैं दुआ करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। बाय।